अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। शायरी में उस्ताद की ज़रूरत कब होती है? क्या शायरी के लिए उस्ताद ज़रूरी होते हैं? बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे जहन में हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको उन सवालों से रूबरू करवाऊंगा और उनका जवाब भी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन नए लिखने वालों की जिनको लिखने का तो शौक है, लेकिन वो मुताला बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अगर पढ़ते हैं तो वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कुछ पढ़ लिया और देखा कि बहुत सारे लोग वाह वाह कर रहे हैं, तो फिर ये भी उसी राह पे चल पड़े, जो दिल में आया लिख लिया। जबकि मैं बार बार कहता हूँ, शायरी कोई आसान काम नहीं है। खुद से चलकर नहीं ये तर्ज फन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। बहुत मुश्किल है और बहुत आसान भी है, मैं हौसला नहीं तोड़ूंगा। बहुत आसान भी है, लेकिन बहुत आसान कब है? जब आप अपनी तबीयत को इसके मुताबिक ढाल लें, जब आप अपने आप को इसके हवाले कर दें। और बहुत मुश्किल है अगर हम दूसरों का देखा देखी ये काम शुरू करें और इसे काम समझें। ये काम तो है नहीं। तो अगर शायरी करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप मुस्तनद शुरा के कलाम को पढ़ें। जी हाँ, मुताला करें। जब आप मुताला कर लेते हैं उसके बाद आप तुकबंदी शुरू करें। जी हाँ, तुकबंदी जैसे मैं रास्ते से जा रहा था और गाना भी है, भेलपुरी खा रहा था, सीटी बजा रहा था और मेरा दोस्त उधर से आ रहा था, मैं गुनगुना रहा था। इस तरह की तुकबंदी करें। ये तुकबंदी बुरी चीज नहीं है, ये फर्स्ट स्टेज है शायरी की। तो ये भी जरूरी है, तुकबंदी करें। क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर जो देखने को मिलता है, अक्सर वो तुकबंदी ही होती है। तो तुकबंदी क्या करें, इसमें कोई ये नहीं है। तुकबंदी करने के बाद जो आपका अगला मरहला आता है वो क्या होता है कि आप काफिये की पहचान करें। मैंने अभी कहा ना, मैं रास्ते से जा रहा था, क्या कहते हैं, भेलपुरी खा रहा था, सीटी बजा रहा था, तो आ रहा, खा रहा, बजा रहा, ये सब क्या है? आ, खा, बजा, ये क्या है? तो ये काफिया है और रहा था ये रदीफ है। तो आप सबसे पहले काफिया और रदीफ को जाने कि काफिया क्या है, रदीफ क्या है। सबसे पहली बात इसकी यही होती है कि अगर आप शायरी में दिलचस्पी रखते हैं तो काफिया और रदीफ को जाने। बहुत सारे ऐसे लोग कलाम भेजते हैं जिनको काफिया की समझ नहीं होती है। वहाँ पे बहुत अफसोस होता है मुझे, क्योंकि मुझे चुप हो जाना पड़ता है और लोग मुझे समझते हैं कि मैं शायद मगरूर हूँ। देखिए, इतने सारे कलाम आते हैं और इस तरह के रहते हैं कि अगर मैं वही किसी दूसरे शायर के पास भेज दूं तो पता नहीं मुझे क्या क्या कहने लगे। और हाँ, उसमें इतने अच्छे अच्छे कलाम भी आते हैं मेरे पास जिनको देखकर लगता है कि वाकई कुछ कलाम तो ऐसे भी आए जिन पर फख्र हुआ। और सच्ची बात यह है कि ऐसा लगा कि ऐसा तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। बुरे तो नहीं होते हैं कोई, अच्छे भी आते हैं और एवरेज भी आते हैं। तो अच्छों की तो खैर कोई बात ही नहीं है। जो एवरेज है उनके लिए मैं यही कहूंगा कि वो पहले काफी और रदीफ को पहचाने। और जब काफी और रदीफ को पहचान रहे हैं, आप तुकबंदी कर रहे हैं, तो उससे पहले गाएं। जी हाँ, ये मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत से बड़े शोरा को मैंने देखा है कि वो वज़न और गजल, वज़न और बहर को गाकर ही सेट कर लेते हैं। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, वो तो बस गुनगुना लेते हैं और वही सेट हो गया। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कहाँ वो तकलीफ करते हैं, कहाँ कुछ क्या कहते हैं कि बहर में जाते हैं। और मैं अगर जिम्मेदारी के साथ ये बात कहूँ तो कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा कि अक्सर शोरा उरूज के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी शायरी जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि वो उरूज के बारे में नहीं जानते हैं। उरूज की जो गहराई है वहां तक पहुंचना
अच्छे अच्छों के बस में नहीं है, और मैं तो ऊपर ऊपर ही गुजर रहा हूँ। मैं अपने बारे में क्या कहूँ। मैं जब उरूस की तरफ देखता हूँ तो लगता है कि मैं तालिबे इल्म, एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ। तो ये जो बड़े शोरा होते हैं वो बस गुनगुना लिया और शेर उनका मुकम्मल हो गया। तो आप भी जो लिखते हैं उसे गुनगुनाए। गुनगुनाने के बाद अगला जो मरहला आता है कि आप आसान बहर से, याद रखेंगे, आप आसान बहर का इस्तेमाल किया करें। कुछ बहर मैंने देखा इतना टफ था, इतना मुश्किल था वो काम। यानी वो शेर क्या था, इतना लंबा शेर था, और मिसाल तो मैं यहाँ पेश नहीं कर सकता, मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कलाम को पोशीदा रखना होता है। तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप आसान बहर का इस्तेमाल करें। आसान बहर क्या है? फाइलुन 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 फाइलुन, मुतफाइलुन 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 मुतफाइलुन, इसी तरह का। तो आप आसान बहर का इस्तेमाल करें और उसमें लिखें। आसान लफ्जों का इस्तेमाल करें। काफिया भी आसान लें। आप काफिया ले लेते हैं तजदीद, और तजदीद में ईद तक जाते हैं और उसके बाद काफिया मिलता ही नहीं। तो ऐसा काफिया मत लें जिसमें मेहनत पड़े, वो बाद में आप लेते रहेंगे, बाद के लिए तो पूरी जिंदगी आपकी पड़ी हुई है। उसके बाद जो अगला काम होता है, अगला मरहला जो इसका होता है कि खुद को उस्ताद बनाए। जी हाँ, जो आप लिखते हैं, लिखने के बाद खुद उसको चेक करें, देखें, एक उस्ताद की तरह आप उसे देखें, समझें, उसमें जो कमी है उसको दूर करें, और खुद जाने कि आप में क्या कमी है। अगर समझ नहीं पा रहे तो मुताला करें। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि इसका काफिया क्या होना चाहिए, तो काफिया के लिए तो मैंने एक ऐप आपको बता ही दिया था, बहुत अच्छा ऐप था, वो आप देख सकते हैं। वो एप्लीकेशन नाम से है, इसमें एक प्लेलिस्ट, उसमें आप जाके देख सकते हैं। आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। तो इस तरह का सवाल, और सवाल पूछने के लिए कोई ये नहीं, बिल्कुल आप सवाल किसी वक्त भी पूछें, सवाल का जवाब कोई भी दे सकते हैं। मैं भी दे सकता हूँ, और भी बहुत सारे हैं जो दे सकते हैं। तो खुद अपने आप को उस्ताद बनाएं, और जो कुछ लिखा है आपने, आपने जो कलाम लिखा है उसको दुरुस्त करें। ऐसा नहीं कि बस एक बार लिख दिया और उठा के फेंक दिया कि भाई इसको चेक कीजिए, वो जमाना चला गया। अब देखिए, जो मैं बहुत खास बात यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको, कि याद रखें, शायरी कोई उर्दू की पहली किताब नहीं है कि कोई उस्ताद अलिफ से ये तक पढ़ाए। शायरी कर रहे हैं तो आपको पहले से ही बहुत कुछ पता होगा। वैसे भी शायरी की नहीं जाती, हो जाती है। शायरी का एक मिजाज होता है। जब आपको लगे कि आप ऐसा कर सकते हैं तभी इस मैदान में आए, नहीं तो नस्र पर तवज्जो दें। जी हाँ, आपने गालिब का नाम तो सुना ही होगा, बहादुर शाह जफर का भी नाम सुना होगा, लेकिन उनके बीच की एक बात मैं आपको बता रहा हूँ जो कम लोग ही जानते हैं, कि बहादुर शाह जफर जो कुछ लिखते थे, बहादुर शाह जफर ने अपने कलाम पे कभी ध्यान नहीं दिया। ये बहुत सारी किताबें हैं इस हवाले से, क्योंकि वो बादशाह थे और वो गालिब को नवाजा करते थे। वो कुछ लिख दिए और लिखने के बाद उन्होंने क्या, उसको गालिब के हवाले कर दिया कि गालिब साहब आप इसे सही करें। अब गालिब साहब को और कोई काम तो था नहीं, वो उस्ताद थे, तो वो क्या करते थे, वो उस कलाम की इस्लाह करते थे। और उसके बाद ज़ौक़, मिर्ज़ा ज़ौक़ के बारे में भी है, बहादुर शाह जफर के उस्ताद गुजरे हैं वो। तो मिर्ज़ा ज़ौक़ के बारे में तो यही कहा गया है कि वो अपना कलाम दूसरों को बेच देते थे। तो देखिए, ये जमाना चला गया, अब सभी लोग अपनी जिंदगी में मशगूल हैं, और आप जानते ही हैं कि अब तो किसी से मिलने की भी फुर्सत नहीं किसी को। तो ऐसे में आप जब इस्लाह के लिए भेजते हैं या उस्ताद के पास जाते हैं आप, तो पहले आप जान लें कि आप उस्ताद के पास जाएं तो खुद उस लायक रहें, आपका एक मेयार हो, तब आप उस्ताद के पास पहुंचे। जाहिर सी बात है, आप शायरी कर रहे हैं तो अलिफ से तो आप सीख नहीं रहे। अगर अलिफ से सीख रहे हैं तो कोई भी उस्ताद इस जमाने में लेने वाला नहीं है, इतना आप जान लें। आपको अपने आसपास देखना होगा कुछ, उसके बाद जब आप उस लायक बनेंगे तब आप जाएंगे।
किसी उस्ताद के पास, और उस्ताद आपको 19 से 20 कर सकते हैं, उस्ताद आपको 18 से 20 कर सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि आप 1 हैं 2 हैं वहां से आपको 20 करें, तो माफ कीजिएगा। देखिए मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, क्या ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप कुछ भी लिख दें और इस्लाह के लिए उस्ताद को दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। आप किताबें पढ़ें, बहुत सारी किताबों में इस तरह की मिसालें आई हैं। तो अपने आप को उस लायक बनाएं, तब उस्ताद के पास जाएं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। देखिए मेरे पास कुछ कलाम आए जिनको देखकर मुझे बहुत फख्र हुआ। आपकी उल्फत में हमको जो मिला अच्छा मिला, और क्या होगी तलब जब आप सा आका मिला। इसी तरह एक और भी कलाम आया था मेरे पास, जख्म ऐसा कि दिखाया भी नहीं जा सकता, दर्द ऐसा कि छुपाया भी नहीं जा सकता। इसकी इस्लाह मैंने की थी और उनके हवाले किया था मैंने। तो इस तरह के कलाम आते हैं जिसमें कहीं कहीं पर कलम उठाने की जरूरत पड़ती है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा ही अगर बदलना पड़ जाए तो बताइए, ये तो उस्ताद पे एक जुल्म हुआ। आप उस्ताद रखें, बिल्कुल रखें, लेकिन उस्ताद रखने के पहले जान लें कि आपको उस लेवल को क्रॉस करना है, तब आप उस्ताद के पास जाएंगे। आप कुछ भी लिख रहे हैं और वहां पहुंच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायरी की कोई सनद नहीं होती। एक सवाल आया था कि शायरी की भी कोई डिग्री होती है? नहीं, यहाँ शायरी की कोई डिग्री नहीं होती। डिग्री होती तो गालिब साहब को बहुत बड़ी डिग्री मिल चुकी होती, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। माफ कीजिएगा, कुछ बातें मेरी बहुत कड़वी थी, लेकिन मैं क्या करूँ, परेशान हो जाता हूँ कभी कभी, तो इसलिए मुझे ये सब बातें कहनी पड़ी। खैर, दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।